हम में से 99% लोग ये गलती करते हैं जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ या कहने जा रहा हूँ। वो गलती ये होती है कि हम सेल्स पे तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। कोई भी अपनी सेल्स पे तवज्जो कम नहीं करना चाहता। हर बंदे की ये कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसके लिए हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। हम मार्केट में रहते हैं, हम दुकानदारों से मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हम दुकानदारों से मिलते हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं। हम अपने पहनावे पे भी तवज्जो देते हैं, हम अपने बोलने के अंदाज़ पे भी तवज्जो देते हैं, और जितनी कि किसी बंदे की इस्तात या हैसियत होती है उसके मुताबिक अच्छी सवारी पे भी जाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तवज्जो अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग पे भी देते हैं कि यार ख़ूबसूरत हो। हम महंगी पैकिंग लगाते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। हम अपनी प्रोडक्ट की फ़िनिशिंग पे भी बहुत तवज्जो देते हैं। हम अपनी फैक्ट्री मशीनों पे भी तवज्जो देते हैं। हम सेल्समैन भी हायर करते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कारोबार जो हैं वो जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं। एक तो होता है ना जल्दी, एक होता है बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाना। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पूरी तवज्जो है वो सेल्स के ऊपर है कि हम बेच दें, किसी तरह बिक जाए। दुकानदारों पे मेहनत फुल टाइम जारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार दुकानदार हमारा प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में निकल नहीं रहा, निकासी नहीं है। दुकानदार ये कहता है कि आपकी प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है। असल में बात यह है कि हम दुकानदार पे इन्हसार करके बैठ जाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट बेचेगा। दुकानदार कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचता। दुकानदार तो मीडियम है, मीडियम मतलब टूल है, टूल कहूँ तो मिडल मैन है, कमीशन एजेंट है। उसके पास बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनियां अपना माल रख जाती हैं, ठीक है। फिर लोग जाके डिमांड करते हैं मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो। जो दुकानदार से मांगेंगे वो दुकानदार दे देगा उसको। आपकी प्रोडक्ट दुकानदार से कोई मांगता ही नहीं तो वो दे किसको? और उसको क्या पड़ी है कि ज़बरदस्ती आपकी प्रोडक्ट किसी को बेचे? लेकिन दुकानदार वहाँ पे आपकी सेल्स करने के लिए तो बैठा है, वो आपकी मार्केटिंग करने के लिए तो नहीं बैठा ना। जब तक कारोबारी लोग हजरात सेल्स में और मार्केटिंग में फ़र्क करना नहीं समझेंगे ना, तब तक कामयाब नहीं होंगे। हम हर चीज़ के लिए बजट रखते हैं, हर चीज़ के लिए। फैक्ट्री किराए पे लेते हैं, या अगर जगह अपनी है तो उसके रंग रोगन पे पैसा लगाते हैं। बिजली की वायरिंग बहुत अच्छी करते हैं। हम मशीनें लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ से अच्छी मशीन मिले वो लेके आएँ ताकि आपका माल अच्छा बने। आप मुलाज़म रखते हैं अपने काम को चलाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेल्समैन हायर करते हैं, उसको सैलरी देते हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शा या कैरी डब्बा या पिकअप देते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए बजट रखते हैं हम ना, पैसा रखते हैं। अगर हम बजट या पैसा नहीं रखते तो मार्केटिंग के लिए नहीं रखते। जब तक आपकी प्रोडक्ट लोगों के दिमागों में नहीं घुसेगी ना, वो दुकानदार से जाके नहीं खरीदेंगे। आप अक्सर मिसालें सुनते भी होंगे, देते होंगे, यार फ़लाँ कंपनी का माल तो धड़ाधड़ बिकता है। दुकानदार कहता है नहीं यार तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं बिकती, गाहक आके फ़लाँ बंदे की प्रोडक्ट मांगता है। और गाहक को क्या पता कि फ़लाँ कंपनी की मार्केट इस दुकान पे पड़ी हुई है। देखिए ना, आपको पता है कि फ़लाँ कंपनी के प्रोडक्ट फ़लाँ दुकान पे पड़ा होगा। अगर आपको पता है तो ही जाके मांगेंगे ना। उनको पता कैसे चला? उनको पता चला मार्केटिंग से, जो कि उस कंपनी ने, उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने। अब मार्केटिंग एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पे आप कहें तो सारा दिन हम बातें कर सकते हैं, बहुत लंबी हमारी बातें चल सकती है। और काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि हम इस बात को लंबा चलाएं, आपके सवालों के जवाब भी दें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो भाई ऐसा है कि आप सारा दिन टीवी पे अगर बैठे रहें ना, तो हर 5 से 10 मिनट के बाद किसी ना किसी चीज़ का इश्तिहार आ जाता है टीवी के ऊपर, और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं।
कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, आप देख लें सर्विस के आ रहे हैं, बाटा के आ रहे हैं, इंडोर के आ रहे हैं, बोरजान के आ रहे हैं। इसी तरह कपड़े में देख लें, फैब्रिक के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके इश्तिहार चल रहे हैं, जे डार्ट के चल रहे हैं, जे के चल रहे हैं, फ़लाँ फैब्रिक्स के चल रहे हैं। अगर परफ्यूम है तो बड़े बड़े परफ्यूम्स के इश्तिहार चल रहे हैं। इसी तरह अगर डिटर्जेंट की बात की जाए तो एक्सेल के, एरियल के, बोनस के, पावर के, एक्सप्रेस के, इनके इश्तिहार टीवी पे चल रहे हैं। इसी तरह अगर टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट के चल रहे हैं, और फ्रेशअप के चल रहे हैं, फ़लाँ के चल रहे हैं, कैचअप के इश्तिहार चल रहे हैं, बिस्किट्स के चल रहे हैं, मैक्रोनीस के चल रहे हैं, मोबाइल्स के इश्तिहार चल रहे हैं। तो एक बात बताएं मुझे, या समझने की कोशिश करें, या समझने वाली बात बताएं, इतने मशहूर ब्रांड हैं। अब पेल को देख लें, हायर को देख लें, डॉलर्स को देख लें, ठीक, सर्वस, बाटा को देख लें, हर बंदे के दिमाग में ऑलरेडी घुसे हुए हैं ना। इनको क्या ज़रूरत है कि ये रोज़ इश्तिहार चला देते हैं, हर रोज़ इश्तिहार चला देते हैं, सुबह दोपहर शाम इश्तिहार चला देते हैं। आखिर क्या वजह है? ये लोगों को भूलने नहीं देते, याद दहानी होती रहती है ना। बार बार जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो समझ में आती हैं, इंसान के दिमाग में घुसती हैं। अब देखें, ये जो अज़ान होती है, सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, असर के वक्त भी होती है, शाम में भी होती है, इशा में भी होती है। हर रोज़ दिन में 5 मरतबा अज़ान क्यों होती है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं ना? तो क्या हमें ये याद करवाने की ज़रूरत है कि आप नमाज़ पढ़ लो? बिल्ट इन होना चाहिए ना, पता होता है सबको, लेकिन इसके बावजूद अज़ान होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बार बार याद दहानी। ये इंसान की फितरत है कि थोड़े टाइम के बाद चीज़ें भूलने लग जाता है, नई चीज़ों की तलाश और जुस्तजू में रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार बात करनी है, बार बार लोगों को याद करवाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हमारे तो बजट ही बड़े थोड़े हैं, किसी के पास लाख रुपए है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, तो इस पे टीवी पे इश्तिहार तो नहीं चल सकते, अखबारों में इश्तिहार तो नहीं आ सकते। हम क्यों, कैसे दे सकते हैं, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? तो देखें, जो टीवी पे इश्तिहार होता है वो पूरे मुल्क के लिए होता है, ठीक है। बड़ी कंपनियां इश्तिहार टीवी पे देती हैं। आप किसी भी तरह मैनेज कर भी लें, पैसे इतने इकट्ठे कर भी लें कि टीवी पे हमारे इश्तिहार चल जाएं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपने तो काम करना है 10, 15, 20 लाख रुपए से या 50 लाख रुपए से, एक छोटे से इलाके में काम करना है ना। तो आपकी ये जो मार्केटिंग है टीवी के ऊपर, कमर्शियल्स या एड्स जो चलेंगे, देखेगा कोई बलोचिस्तान में देखेगा, कोई कश्मीर में देखेगा, तो आपकी जो मार्केटिंग के ऊपर लगाया हुआ पैसा या बजट है वो तो ज़ाय हो गया, ठीक है। आपने पूरे मुल्क को नहीं दिखाना, पूरे मुल्क को नहीं बताना कि हम ये काम कर रहे हैं या ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमसे ले लो। आपने अपने इलाके के लोगों को बताना है, जिस इलाके में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में काम करना है ना, उन लोगों के दिमागों में डालना है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है। बात समझ? तो फिर अपने वसाइल के मुताबिक हमने ज़राए भी वो इस्तेमाल करने हैं जो हमारी रेंज के अंदर है। इसको कहते हैं फोकस मार्केटिंग या टारगेटेड मार्केटिंग, कि एक मखसूस इलाके में मखसूस लोगों के लिए जो मार्केटिंग की जाती है वो टारगेटेड मार्केटिंग है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आपके, बल्कि हमारे सब घरों में केबल चलती है, और केबल के ऊपर कुछ चैनल्स भी चलते हैं जिसको बच्चे देखते हैं, जैसे कार्टून चैनल्स हैं, कुछ ड्रामा सीरियल्स चलते हैं जिनको ख़वातीन देखती हैं, कुछ पे फिल्में चलती हैं जिनको यंग लोग देखते हैं। तो एक इश्तिहार या एक वीडियो क्लिप जो 35 से 40 सेकंड का हो, ये बनने पे 8 से 10 हज़ार रुपये लगता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट का एक अच्छा सा इश्तिहार बनवा लें और केबल वाले से बात कर लें। केबल वाले पैकेज रखते हैं, मुख्तलिफ़ पैकेज, 2500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक के पैकेज हैं महीने के, कि कब कब चलाना है, कितनी बार चलाना है और कौन से चैनल्स पे चलाना है। तो आपके पास लाखों रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, हज़ारों तो है ना,
आप अपनी प्रोडक्ट के इश्तिहार या कमर्शियल उन मखसूस इलाकों में जहाँ मार्केटिंग करना चाहते हैं वहाँ पे चलवा दें, और ये चलवाए जा सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम या मुश्किल काम नहीं। अब हर नौजवान जिसके हाथ में मोबाइल है वो फेसबुक तो ज़रूर चलाता है, बड़े भी चलाते हैं, बूढ़े भी चलाते हैं, ख़वातीन भी चलाती हैं। तो फेसबुक का फ़ीचर एक ऐसा है जो आपको टारगेटेड मार्केटिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं खानेवाल में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़िला खानेवाल में मेरी मार्केटिंग हो, मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो, तो ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप किस इलाके में ये अपनी वीडियो या अपना इश्तिहार दिखाना चाहते हैं, कितनी उम्र के लोगों को दिखाना चाहते हैं, 17 साल के से लेके 25 तक, 18 से लेके 40 तक, ख़वातीन को दिखाना चाहते हैं या मर्दों को दिखाना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है। किस दिन दिखाना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद है। कितने बजे से लेके कितने बजे तक दिखाना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद है। बात समझ? अब बहुत सहूलत है, बहुत आसानियाँ हैं। आप रोज़ाना, आपका बजट कितना है, 150 रुपया, 200 रुपया या 250 रुपया, इतने में फेसबुक कैंपेन चल जाती है एक दिन के लिए। तो रोज़ाना 250 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये की कैंपेन आप चला सकते हैं फेसबुक के ज़रिए। लेकिन जब तक आप लोगों के दिमाग में चीज़ नहीं डालेंगे ना, तब तक बिकेगी नहीं। अब ये जो बड़े बड़े आप बिल बोर्ड देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये क्यों लगते हैं? क्योंकि ये तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। शौक कलर हो और मुनासिब जगह जहाँ पे हर गुज़रते हुए बंदे की नज़र पड़ती हो, वहाँ पे आप अपना बिल बोर्ड लगा सकते हैं। और ये कोई बहुत महंगा नहीं है। आपकी जो पेनाफ्लक्स है जो उसके ऊपर लगनी है, वो हार्डली बहुत ज़्यादा छलांग लगा लें तो 10 से 15 हज़ार रुपये की होगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होगी। 25 रुपये स्क्वायर फिट है, जितने मुरब्बा फुट की वो होगी आपकी पेनाफ्लक्स, उसको 25 से ज़रब दे लें। अब वो जो बोर्ड लगता है वो बल्दिया में चले जाएं, वहाँ पे एक पर्ची बनती है एक महीने के लिए, 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक उसकी फ़ीस है महीने की। छोटे शहरों में कम है, बड़े शहरों में ज़्यादा है। छोटे बोर्ड्स की कम है, बड़े बोर्ड्स की ज़्यादा है। 10 से 15,000 रुपये महीना उस पर लगेगा। अब आपकी उस मेन इलाके में जहाँ ज़्यादा आपका टारगेट या फोकस है, वहाँ पे इतनी बड़ी पेनाफ्लक्स लगी हुई है, उसकी खींचें तस्वीरें, बनाएं वीडियोस और डालते जाएं खुद, हर आते जाते को नज़र आ रहा है। गैर महसूस अंदाज में लोगों को पता लग रहा है कि आपकी कोई नई प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में आ गई है। ठीक, ये टूल्स हैं 3 जो ये टूल्स मैंने बताए, ये बड़े पावरफुल टूल्स हैं। फिर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की नौइयत मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे आपके गांव में अगर रहते हैं या देहात में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं, इनसे बात करें कि भाई हम आपके पिछले शीशे के ऊपर अपना इश्तिहार लगाना चाहते हैं, इश्तिहार लगाने के इवज़ हम आपको 1,000 रुपये महीना दिया करें। 10 गाड़ियों पे, आपके 10 टैक्सियों पे अगर आपकी बैक स्क्रीन पे आपके पैन वो इश्तिहार लग जाता है, वो शीट बनती 4500 रुपये की एक गाड़ी की, तो 1,000 रुपये महीने में वो देख लें पूरे इलाकों में घूम ही रही हैं। ठीक, आप शहरों में जाते हैं, आपने रिक्शों के पीछे देखा होगा कि पेनाफ्लक्स लगे होते हैं, वो 500 रुपये महीने में लगवाते हैं। रिक्शे वाले को 500 रुपया देते हैं कि ये हमारी पेनाफ्लक्स आप रिक्शे के पीछे लगा लो। अब जहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए, पीछे गाड़ी में बैठा हुआ बंदा आगे रिक्शे में देख रहा है, ओ अच्छा है फ़लाँ चीज़ है। कहीं भी रिक्शा जा रहा है, सवारी बैठ रही है, सवारी को तो नहीं पता लगता, लेकिन उसके पीछे जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, रुके हुए होते हैं, या रिक्शा कहीं भी रुका होता है, वहाँ पर नज़र आ रहा होता है उस वक्त। वो पूरे इलाके में या पूरे शहर में आपकी चलती फिरती मार्केटिंग करता है। अगर किसी के पास बजट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो वो क्या कर सकता है कि वो जो हाईएस्ट चल रही होती हैं, मुसाफरों वाली हाईएस्ट, उसको पेंट करवा दे। एक हाईएस्ट पेंट होने पे 40 से 45 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन उससे बात करेंगे ये 40-45 हज़ार आपका बच जाएगा भाईजान, लेकिन इसके पीछे मैं अपना इश्तिहार लगाऊंगा। अब वो हाईएस्ट जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ लोगों ने बसों के ऊपर इश्तिहार लगाए हुए हैं। बस के एक एक शीशे का अलग अलग रेट है। जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं ना, लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारी कोई प्रोडक्ट है और मार्केट के अंदर मौजूद है, तब तक लोग जाके मांगेंगे भी नहीं। मार्केटिंग के और भी बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मिसाल के तौर पे
ये एक घड़ी है, 250 रुपये में घड़ी आ जाती है, ठीक है। इसकी जो डायल है, जो इसकी स्क्रीन है, इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का मोनोग्राम लगा सकते हैं और स्कीम दे सकते हैं, दुकानदारों को, क्लाइंट्स के लिए दे सकते हैं, कुरानदाजी के ज़रिए दे सकते हैं या फ्री भी बांट सकते हैं। अब जिसने घड़ी बांधी हुई है उसने जब भी टाइम देखना है उसको आपका लोगो नज़र आना है। मानता हूँ कि ये रवाज कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग घड़ी पहनते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि वॉल क्लॉक लगे होते हैं और उसके अंदर किसी ना किसी कंपनी का लोगो बना होता है। अब जब तक वो वॉल क्लॉक टूटेगा नहीं तब तक वो उतरेगा नहीं, और जब तक वो उतरेगा नहीं आपकी प्रोडक्ट हर घर में लगी हुई है। आपने कैलेंडर्स देखे हैं ना, घरों में लगे होते हैं, देहातों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, शहरों में अब ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, बहुत सारी कंपनियां मजहबी रंग भी देती हैं, इमोशनली अटैच भी करती हैं अपनी प्रोडक्ट को लोगों की इमोशंस के साथ। वो क्या करते हैं कि बहुत खूबसूरत कैलेंडर बनवाते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई आयत लिख देते हैं। कोई भी मुसलमान आयत वाले कैलेंडर को उतार के कहीं रखेगा नहीं, वो लगा रहेगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके कैलेंडर्स की मियाद ख़त्म हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी दीवार पे लगा हुआ है। लोगों को ये होता है कि यार ये कैलेंडर हम उतारेंगे तो कुरानी आयत लिखी है, बेहुरमती हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत खूबसूरत जगहें, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स, लैंडस्केप्स या पानी के मनाजर अपने कैलेंडर के ऊपर छाप देते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक पहलू दिखाया है कि लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आयात ही लिखवाएं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर देहातों में जो कि 70% मार्केट है अब भी लगते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो ये स्प्रे बनाने वाली कंपनियां, खाद्य बनाने वाली कंपनियां अभी भी ज़िम्मेदारों को कैलेंडर्स बांटती हैं, और ज़िम्मेदार बाकायदा सेल अफसर को और डीलर को कहते हैं कि मेरे 5 कैलेंडर रखना, मेरे 10 कैलेंडर रखना। उन्होंने क्या करने होते हैं? उन्होंने लटकाने ही होते हैं ना, लगाने ही होते हैं। वो जब तक लगे हुए हैं वो प्रोडक्ट की मशहूरी हो रही है, और मशहूरी का नाम ही मार्केटिंग है। गैर महसूस अंदाज में, वालेकुम सलाम, आज प्लीज़ ये कैमरा उठा दें हमें। गैर महसूस अंदाज में अपनी प्रोडक्ट लोगों के दिमागों तक पहुंचा देने का नाम मार्केटिंग है। आपने टीवी पे रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आना शुरू होगा ना, उससे 15 दिन पहले देखना, इक्का दुक्का, फिर तेज़ फिर तेज़ फिर तेज़, फुल तेज़ी आ जाएगी इश्तिहारों में। किसके इश्तिहारों में? मामता कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, शान मसाले, नेशनल मसाले, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा। ये सारा साल आपको नज़र नहीं आते, अगर आते हैं तो इक्का दुक्का नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक में 15-20 दिन रह जाते हैं, इसके इश्तिहार टीवी पे चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्या वजह है? एक्चुअली वो अपनी प्रोडक्ट को हमारे जो मजहबी रुझानात हैं, मैलान है हमारा, जो मज़हब की तरफ झुकाव है, उस चीज़ के साथ मिला देते हैं, ठीक है। अब रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और शायद हम फौत हो जाएंगे तब भी ये चल रहे होंगे हमारे बाद। क्या उनको ज़रूरत है मार्केटिंग करने की? यस, उनको भी ज़रूरत है मार्केटिंग की। आपने वो एक कहावत सुनी होगी ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। पूरे साल की सबसे बड़ी सेल रमज़ानुल मुबारक में होती है, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई। फिर इश्तिहार बनाने का तरीका, ये बहुत अहम है। हम तो इश्तिहार पे पैसा ही नहीं लगाते ना, इश्तिहारबाजी पे। सर ये बहुत बड़ी टेक्निक है। कभी किसी कंपनी के इश्तिहार में आपने देखा है कि हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लो, वो कह रहे हो? कभी आपने सुना जामे शीरी वालों ने कहा हो जामे शीरी ख़रीद लो, रूह अफ़ज़ा ख़रीद लो, लक्स ख़रीद लो, एक्सल ख़रीद लो, बोनस ख़रीद लो, नेशनल ख़रीद लो, शान ख़रीद लो, सर्विस ख़रीद लो, बाटा ख़रीद लो, हायर या पेल ख़रीद लो, वॉल्स ख़रीद लो? कभी किसी ने कहा इश्तिहार में? इश्तिहार में नज़र आने वाले किसी किरदार ने भी कहा हो? नहीं। वो अपनी प्रोडक्ट की सिर्फ अच्छाई बयान करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता।
हम वो जाके चीज़ ख़रीद लेते हैं। वो हमारे जज्बात के साथ ऐसे जोड़ते हैं चीज़ों को कि हमें लगने लगता है कि यही तो है वो अपनापन। बात समझिए, मैं ते होंडा ही लेस हाँ। ये जो अल्फाज का चुनाव है ना, ये बहुत अहम है। सर्विस फॉर एवरीवन, ये जो अल्फाज है ना, ये हिट करते हैं यहाँ पे, दिमाग में चुभ जाते हैं। और बार 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 मैं मिसाल के तौर पे कहना शुरू कर दूं कि ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा मेरे सामने बैठा है, यार ये बड़ा गंदा बंदा है, ये बहुत गंदा बंदा है। मैं हर रोज़ ये कहूँ और हर रोज़ तकरीबन 10 बंदों को कहूँ, तो 4 से 6 महीने के बाद क्या होगा, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे ग़ुलाम मुस्तफ़ा बहुत गंदा बंदा है। लेकिन यही बात मैं उलट कर दूं, हर 10 से 15 बंदों को हर रोज़ ये कहना शुरू कर दूं, यार ग़ुलाम मुस्तफ़ा बड़ा चंगा बंदा जी, तो 4 से 6 महीने के बाद क्या होगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ग़ुलाम मुस्तफ़ा बहुत अच्छा बंदा है। ये परसेप्शन बनती है, ये हवा बनती है और ये बनानी पड़ती है। जब तक आप खुद अपनी प्रोडक्ट के गीत नहीं गाएंगे तो दुकानदार को क्या पड़ा है कि वो आपकी प्रोडक्ट के गीत गाए, वो लोगों को बताए कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ग्राहक ने जाके मांग लिया उससे आपका प्रोडक्ट, चंद लोगों ने भी, तो दुकानदार का दिल बड़ा हो जाता है। और जब दुकानदार का दिल बड़ा होता है तो आपकी सेल बड़ी हो जाती है। क्यों? फिर वो रिकमेंड करने लग जाता है। ये इंसानी फितरत है। आप किसी के साथ अच्छाई कर देना तो वो बहुत सारे लोगों को बताता है ये बहुत अच्छा है, और अगर आप किसी के साथ बुराई कर दें तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को बताता है कि हाँ बहुत बुरे हैं। तो जब चंद दुकानदार आपकी प्रोडक्ट रख लेते हैं और उनके पास चंद ग्राहक जाके मांग भी लेते हैं, तो क्या होता है, उसका दिल बड़ा हो जाता है, फिर वो रिकमेंडेशंस शुरू कर देते हैं। आप YouTube पे कभी देख रहे होते हैं कोई चीज़, मिसाल के तौर पे आप जो है वो गाने सुन रहे हैं और किसी एक बंदे के, आलम लोहार के सुन रहे हैं या टोनी कक्कड़ के सुन रहे हैं, तो उसके नीचे उसी तरह के और गाने भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो रिकमेंडेशंस होती हैं। आप शाहिद हुसैन जोया की वीडियो अगर देख रहे हैं तो नीचे आज़ाद चाय वाला भी आ रहा है, रिहान अल्लाह वाला भी आ रहा है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा भी आ रहा है, मंजर वकास भी आ रहा है, तैमूर परदेसी भी आ रहा है, रखा खोखर भी आ रहा है। ये क्यों आ रहे हैं? ये रिकमेंडेशंस हैं। यूट्यूब रिकमेंड करता है आपको, ठीक है। इसी तरह जब दुकानदार के पास फीडबैक अच्छा जा रहा होता है, उसको पता लग जाए कि किस कंपनी की प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रही हैं, तो वो रिकमेंड करना शुरू कर देता है कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, इनको हमने ख़रीदना है। तो भाईजान, जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे, भूल जाएं कि आपका कारोबार चलेगा। बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएगा अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो। थोड़ा रखें लेकिन बजट ज़रूर रखें। आपको 100 रुपया बचत आती है तो उसमें से 10 रुपया मार्केटिंग के लिए रखते जाएं, मुसलसल मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि जब कारोबार शुरू करते हैं तब तो मार्केटिंग पे बड़ा ज़ोर देते हैं, पेनाफ्लेक्सेस भी लगाते हैं, बल्ब भी रोशन करते हैं दुकानों में, स्टिकर भी लगाते हैं, इश्तिहार भी लगाते हैं, ढोल भी बजवा देते हैं, केबल पे इश्तिहार भी चल जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगता है। उनको लगता है कि हमने एक मरतबा ख़र्चा कर दिया है मार्केटिंग पे, तो बस अब ये काफ़ी है। तो एक मरतबा काफ़ी नहीं है। जब तक कारोबार चलेगा तब तक मार्केटिंग होगी। हमारी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं? दुकानदार दुकान बना लेता है, 1 या 2 गली मोहल्लों से ज़्यादा का कस्टमर ही नहीं आता उसके पास। कस्टमर को क्या पता कि वहाँ पे दुकान खुली है, और हर बंदा घर की नज़दीक तरीन जगह से जाके चीज़ ख़रीदता है ना। वो क्यों जाए दूसरे या तीसरे मोहल्ले में जिसका उसको पता ही नहीं है। तो वक्त बदल गया है, काम करने के अंदाज बदल गए हैं, कारोबार के तकाजे बदल गए हैं। अब अगर हमने इस बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को ना बदलाना तो हम तरक्की नहीं कर सकते। आप में से हर बंदा कोई ना कोई बिजनेस करता है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना।
ज़ाहिर है ये जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल में चार्ज करवा रहे हैं, कहीं से तो पैसा आ रहा है ना। इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खा नौकरी कर रहे हैं, खा कारोबार कर रहे हैं। क्या आप में से कोई एक भी माई गूगल पे रजिस्टर्ड है? गूगल माई बिजनेस पे कोई भी नहीं है। तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि इस इलाके में आपका कारोबार है? हम जब भी कोई चीज़ तलाश करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने देखना है कि यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर है, मैं जैसे ही लिखता हूँ पेट्रोल पंप, तो गूगल मुझे इस इलाके में जितने भी 8-10 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप है सब दिखा देता है। ठीक है, लेकिन कभी उसने मुझे रहीम यार खान के नहीं दिखाए, कभी उसने मुझे लाहौर के नहीं दिखाए, कभी उसने मुझे कराची के पेट्रोल पंप नहीं दिखाए। वजह, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे नज़दीक तरीन जगहों पे दिखाएगा ना वो। जब आप अपने बिज़नेस को गूगल माई बिज़नेस पे रजिस्टर कर लेते हैं, तो जब भी कोई शख्स, वालेकुम अस्सलाम, जब भी कोई शख्स आपसे आपके रिलेटेड बिज़नेस को सर्च करेगा तो आपको ही वो दिखाएगा उस इलाके में जहां आप मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मौजूद ही नहीं होंगे तो वो लोगों को कैसे बताएगा कि यहाँ भी कोई कारोबार होता है? हाजी बाबा को कुर्सियाँ और ले आओ बेटे, या दो दो हो जाओ भाई। एडजस्ट हो जाए इधर। तो सबसे पहले जो काम करना है आप लोगों ने, वो क्या करना है, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्त भाई या आप लोग जो बैठे हुए हैं, अपने कारोबार को माई बिज़नेस पे रजिस्टर कर दें। ठीक है, आप एक मरतबा रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपका बिज़नेस गूगल की वजह से ही चलने लग जाएगा। ये भी एक मार्केटिंग का अंदाज़ है। टूल्स है ना छोटे छोटे, इनको हमने अप्लाई करते रहना है। भाईजान, जब तक बच्चा रोता नहीं ना, माँ भी दूध नहीं देती, नहीं देती, हकीकत है। आप बाल बच्चेदार हैं, आप देख लें, अगर बच्चा खेल रहा है, बैठा हुआ है, या चुप है, या लेटा हुआ है, या सोया, माँ ने कभी उठ के दूध पिलाया? आजा मेरा बेटा मैं तुझे दूध पिलाऊं। हमेशा तब पिलाती है माँ दूध जब बच्चा रोता है। तो भाईजान, बच्चा असल में क्या कर रहा है? बच्चा अपनी मार्केटिंग कर रहा है रो के। ठीक है, तो आपने रोना डाल देना है। रोने का मतलब है मार्केटिंग पे फुल तवज्जो दे देनी। की चेन बनवाएं, पम्फलेट्स बनाएं, स्कीमें दें, बच्चों को खिलौने दें, खिलौने के ऊपर आपका नाम हो, भले वो जल्दी टूट जाते हैं, हल्के वाले सस्ते वाले दें। कैलेंडर्स बनवाएं, वॉल क्लॉक्स बनवाएं, केबल पे इश्तिहार चलवाएं, बड़े बिल बोर्ड्स बनाएं, वो जो बड़े बड़े वो लगे होते हैं वो। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और मुसलसल नहीं करेंगे, कारोबार नहीं चलने वाला भाईजान। अगर 5 लाख रुपया बजट है ना टोटल बिजनेस का, तो 2 लाख मार्केटिंग मांगती है। और जहन नशी कर लें, जितना पैसा भी आएगा, जितना भी आएगा, वो एक दिन में 1000 रुपया आया या लाख रुपया आया, उसका 10% मार्केटिंग पे लगाना है, प्रॉफिट का, टोटल का ना लगा दिए। तो मुसलसल लगाते जाएं। मैं देखता हूं कि कैसे आपके कारोबार नहीं चलते, इंशाल्लाह चलेंगे। फेसबुक का जो मैंने आपको बताया, कैंपेन चलाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने इलाके में टारगेटेड मार्केटिंग करें, तब चलेंगे कारोबार। वरना पैसा ज़ाया मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। ये पैसा ऐसे भी ज़ाया होना है, ये वैसे भी ज़ाया होना है। पैसा पैसे को खींचता है, ये मिसाल तो सुनी हुई है ना, ये कैसे खींचता है? ये ऐसे ही खींचता है। आप इतने लोग, आप कहाँ से हैं? अवान चौक से। आप रहीम यार खान से, कोई दोस्त खुशाब से है, कोई पेशावर से आप लोग आए। आप यहाँ मेरे पास कैसे पहुँचे? मैं तो देखे ना 40 साल से यहीं रह रहा हूँ इस गांव में, आज से पहले क्यों नहीं आया आप मेरे पास? या 2 साल 3 साल से लोग या दोस्त मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैंने अपनी मार्केटिंग की ना, अपने काम की, अपनी। जब तक मैंने मार्केटिंग नहीं की तब तक तो आप लोगों ने मुझे जानना शुरू ही नहीं ना किया।
अंदाज हैं मार्केटिंग के, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है। ये टूल्स हैं छोटे छोटे, ये अपनाने पड़ेंगे मेरे भाई। अब कोई सवाल हैं तो करें जी आप। पत्ती का कारोबार करना चाहिए नहीं, पहले मार्केटिंग के मुतल्लिक सवाल करो, उस तो बाद फिर ये सारी डिटेल्स जारी रहे। मतलब ये कि जगह जितनी देर तक आप हुन सेटअप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈਟਅਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਬਣ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈਏ, ਘੱਟ ਪਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 11 ਦਫਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਰਾਬਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ 3-4 ਦਫਾ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। कोई है जी मार्केटिंग से मुतल्लिक सवाल? जी सर, सेलमैन के अलावा बंदा अगर अपना दूसरे किसी भाई को माल बना के देना चाह रहा हो तो कैसे करेंगे? देखें, आपका प्रोडक्ट है सोप, जी, अगर आप किसी और को बना के देना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एक बैग के ऊपर जो लोग हैं वो 1000 रुपया चार्ज करते हैं, उसमें बिजली भी शामिल है, मजदूरी भी शामिल है और आपका प्रॉफिट भी शामिल है। अगर कोई आपसे आउटसोर्सिंग करवाना चाहता है, यानी आपसे मटेरियल बनवाना चाहता है, तो 1000 रुपया फ़ी बैग के हिसाब से आप उससे ले लें। मटेरियल उसका, रॉ मटेरियल भी, पैकिंग मटेरियल भी, सारी चीज़ें जो हैं वो उसी की। आपने सिर्फ बनवाई की मद में, जिसमें आपका बिजली लगनी है, मजदूरी लगनी है और आपका प्रॉफिट है, आप 1000 रुपया उससे ले सकते। चलें जी, इस सेशन को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब बाकी चीज़ों की तरफ इंशाल्लाह तवज्जो करते हैं। थैंक यू।